क्या आपका मोबाइल खुद से चार्ज हो सकता है? नहीं, उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों हम भी फूड के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, तो हमें बोलते हैं दोस्तों हेटरोट्रोफ। आज हम देखते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। हेट्रो मतलब होता है दोस्तों अदर, और ट्रॉप्स माने होता है नरिशमेंट, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो अदर ऑर्गेनिज्म से, अदर जीवों से या दूसरे जीवों से लिया जा रहा है, उसे बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, हम या इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, वे दूसरे जीवों पर डिपेंड रहेंगे, चाहे वो मृत हो या मरा हुआ हो, जिंदा हो, कैसा ही हो, बट दूसरे जीवों से अपना भोजन लेंगे। इसे बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, in this type of nutrition an organism cannot make its own food and depend on other organism for food। इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाता। अब आप कहोगे सर मम्मी तो हमारी खाना बनाती है। दोस्तों मम्मी खाना बनाती है किचन में, हम बात कर रहे हैं बॉडी में, अपनी खुद की बॉडी में खाना बनाना। जैसे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखे जाके। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। दोस्तों सिंपल ही तीन टाइप होते हैं, सैप्रोट्रोफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अभी सैप्रोट्रोफिक क्या है, सैप्रोट्रोफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल बॉडी से अपना फूड लेते हैं। जैसे फंगस, आपने अचार पे फुई लगी देखी होगी, ब्रेड पे और रोटी पे फुई लग जाती है, ग्रीनिश और येलोइश कलर की, ब्लैक कलर की, प्याज पे ब्लैक कलर की, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं जिसको। तो वो क्या करता है, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक। तो इसमें एग्जांपल है दोस्तों ईस्ट और मशरूम। इसके बाद बात करते हैं तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक, आपने जू के बारे में सुना होगा, तो बस सिंपल समझ लो, जू क्या है, एक तरह की पैरासाइट है, यानी कि वो क्या करती है, दूसरे जीव से अपना भोजन लेती है, फूड लेती है, उसे बोलते हैं पैरासाइट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, खास बात। तो फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल के लिए टेपवर्म, लीस या कसकटा, यानी कि अमरबेल। एक लोता ऐसा प्लांट है जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अब होलोजोइक क्या होता है, होलो होलो यानी कि एक तरह की ट्यूब। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वे अपना जो फूड है उसको बॉडी के अंदर लेंगे, उसको तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उससे एनर्जी निकाल लेंगे। तो उसमें कौन आएंगे, हम आ जाएंगे ह्यूमंस और अमीबा। अब दोस्तों बात करते हैं डिटेल में अमीबा क्या होता है। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। दोस्तों अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ है। सिंगल सेल, एक ही सेल का प्रोटोजोआ है। तो यहाँ सिंपली क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। मान लो ये क्या है, एक तरह का अमीबा है। क्या है दोस्तों, ये अमीबा है। अब अमीबा के पास क्या है, यहाँ फूड कोई पार्टिकल है। अब ये फूड पार्टिकल को यहाँ अपनी बॉडी में किस तरह से इंजेस्ट करेगा, इसके पास कोई मुंह तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जो इसकी बाहर की लेयर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेयर को, ये लेयर बना लेगा स्यूडोपोडिया। क्या बना लेगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने के झूठे पैर, झूठे हाथ पैर बना लेगा। तो उसमें क्या करेगा, फूड को इस तरीके से जाएगा और फूड के पास कवर कर लेगा, अपना फूड को कवर कर लेगा अपनी ये बाहर की सेल मेम्ब्रेन से, इससे सेल मेम्ब्रेन से कवर कर लेगा इससे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेगा, ये सूडोपोडिया हो गए। अब ये फूड पार्टिकल जो है, ये फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और ये उसे बोल लेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फूड वैक्यूल। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इस फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर, ये इसका डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर ले जाएगा और फिर क्या करेंगे, इसको बॉडी में एसिमिलेट कर लेंगे। एसिमिलेट कर लेंगे किसको, फूड को तोड़ करके इसको बॉडी में एसिमिलेट कर लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का न्यूट्रिशन अमीबा में क्या होगा, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर सूडोपोडिया के थ्रू क्या होगा, सूडोपोडिया के थ्रू इंजेस्ट करा जाएगा उसको, फूड पार्टिकल को, और डाइजेशन होगा उसका, फिर एसिमिलेशन हो जाएगा। तीन चीजें प्रोसेस होती है इसमें। तो ये होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखते हैं अपना फेवरेट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफरेंट टाइप के जो फूड कंपोनेंट हैं उनको तोड़ा जाएगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा, फिर उसको पूरी बॉडी में सभी सेल्स के पास पहुंचाया जाएगा। तो ये काम होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट फूड की, फूड में क्या क्या चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो चपाती रोटी होगी, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा मोलिक्यूल है, उसको छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज। यही है डाइजेशन। प्रोटीन, प्रोटीन्स होगी, प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, मीट से मिलती है, तो प्रोटीन्स को तोड़ना पड़ेगा हमें अमीनो एसिड। और फैट, फैट ये को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों हमें फैटी एसिड में। इन चीजों को, इन छोटे छोटे बड़े मोलिक्यूल्स को छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ना है, ये क्या है, डाइजेशन। 5 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इंजेशन। इंजेशन यानी कि टेकन फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को लेंगे, तो पहला स्टेप्स हो गया, पहले बॉडी को खानेंगे, खाना खाओगे आप पहले, तो उसको जो क्या हो गया, इंजेशन, खाना खाना बॉडी के अंदर। फिर डाइजेशन, डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन करना इनका, इन बड़े मोलिक्यूल्स का छोटे मोलिक्यूल्स में। ठीक है दोस्तों। अब इन छोटे मोलिक्यूल का क्या होना दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होना। क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना। कहाँ, ब्लड में। कहाँ होना दोस्तों, ब्लड में। अब ब्लड के बाद आता है टॉपिक आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है सिंपल, ब्लड में आ गया फूड। अब ब्लड के बाद फूड जाएगा सभी सेल्स के पास। बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कहाँ से जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, इसे बोलेंगे एसिमिलेशन होना। और अगला होगा इजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है फूड में। ऐसा तो नहीं कि सभी चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ चीजें हार्मफुल भी होती है, तो वेस्ट को बाहर निकालने के आपका इजेशन। अब डिटेल में देखते हैं ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से बच्चों 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये दोनों पार्ट मिलकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों एलिमेंट्री ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड क्या होती है। दोस्तों पहले एक्सेसरी ग्लैंड की बात करते हैं। कुछ ग्लैंड होती है जैसे लीवर हो गया, गोल ब्लैडर और पैनक्रियास, ये दोस्तों कुछ एंजाइम निकालती है। ठीक है, अभी देखेंगे एंजाइम का क्या वर्क होता है। और ये जो मैंने नंबर डाल रखे हैं 1 2 3 4 और 5, ये होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पूरे ही। ये हो गया दोस्तों आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस नंबर को भूल जाओ फिलहाल, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातों पर ध्यान दो। देखो नंबर 1 होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य भाग, सबसे पहले माउथ। तो दोस्तों माउथ में क्या होता है, सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। माउथ दोस्तों, माउथ किस लिए होता है, मुंह में आपको क्या मिलेगा, एक तो टीथ मिलेंगे, दांत मिलेंगे, और क्या मिलेगी, टंग मिलेगा। क्या मिलेगा, टीथ और टंग। और क्या मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो सबसे पहले आपने खाना खाया, तो खाना आप चबाओगे किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। तो यानी कि दांत क्या करते हैं, खाने को चबाने में, खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 पाओगे टंग। टंग क्या करते हैं, उसको खाने को इधर उधर मिक्सिंग करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है आपके सलाइवरी ग्लैंड। अब खाने को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा। जो भी आपका फेवरेट फूड है, तो हमारे मुंह में जो पानी आता है वो दोस्तों पानी नहीं होता है, वो होता है सलाइवा। वो क्या होता है, सलाइवा। और उसमें दोस्तों होते हैं कुछ एंजाइम। अभी दोस्तों एंजाइम क्या बोला है, एंजाइम दोस्तों कुछ ऐसे केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में हर जगह आपको एंजाइम देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट पार्ट में। बट अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि सलाइवा जो है उसमें एक एंजाइम रहता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम रहता है दोस्तों, एमाइलेज, जो क्या करता है, जो आपने खाना खाया है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उसको माल्टोज में तोड़ने का काम करेगा। स्टार्च को, स्टार्च का एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, उसको माल्टोज में तोड़ देगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले शुरुआत में ही हमारे जो माउथ है, माउथ में किसका पाचन होता है, सबसे पहले स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर पे करते हैं दोस्तों। तो माउथ क्या हुआ, खाना आपका पच गया, क्या हुआ, अभी ज्यादा पचा नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा गया है। अब क्या होगा दोस्तों, अब इस खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में नीचे आगे भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस क्या है दोस्तों, ईसोफेगस एक लंबी सी मस्कुलर एक कैनाल है, एक तरह की कैनाल है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो फूड है उसकी मिक्सिंग होने के बाद फूड को स्टमक में भेजा जाता है डिफरेंट पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, तो दोस्तों जो खाना खा रहे हैं ना,
जो हमने खाना यहाँ चबाया है उस खाने को एक बोलस बना के, लुब्धी सी बना के उसकी खाने की डाइजेस्ट सिस्टम में जो उसकी मसल्स हैं, ये इसोफेगस की जो मसल्स है ये उसको खाने को पुश करने का काम करती है, नीचे धकेलती है, जिससे खाना आगे ट्रांसफर हो पाए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो खाना आपका इसोफेगस की हेल्प से कहाँ जाएगा, आपका डाइजेस्ट इसमें स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, स्टमक में। तो अब खाना आ गया हमारा स्टमक में। अब देखो स्टमक में क्या हो रहा, स्टमक। अब स्टमक में क्या हो रहा है दोस्तों, स्टमक में कुछ होते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिनको, ये इसकी बोल से निकलते हैं और कुछ निकलते हैं इसमें HCl, क्या निकलता है दोस्तों, HCl और म्यूकस। तो जो हमारा खाना आ गया, अब खाने में हमारा क्या है, प्रोटीन्स है, तो यहाँ कुछ एंजाइम होंगे जो हो गए प्रोटीन को पचाने वाले, जिन्हें बोल लेंगे पेप्टोन्स। क्या बोल लेंगे, पेप्टोन्स। तो ये कुछ एंजाइम गैस्ट्रिक जूस जो है ये कहाँ निकलेगा, आपको आपकी स्टमक की जो दीवार है यहाँ से निकलेंगे। और HCl क्या करेगा, खाने को एसिडिक मीडियम में लाएगा, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। जो तुम्हारा फूड है उसको क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होगा, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो हाईली एसिडिक मीडियम से क्या होगा, वो बैक्टीरिया यहाँ मर जाएगा। अब म्यूकस क्या करेगा, अब HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड हुआ हमारी बॉडी में तो एसिड तो हमें नुकसान कर सकता है, तो उसके लिए होता है म्यूकस। म्यूकस भी स्टमक की वॉल से निकलता है, तो क्या करता है, HCl पे प्रोटेक्ट करता है, एसिड को प्रोटेक्ट करता है, एसिड से प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टमक को, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो और क्या हुआ, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स ने क्या करा, प्रोटीन्स को दोस्तों तोड़ दिया, प्रोटीन्स को तोड़ दिया। पेप्टोन दोस्तों पेप्सिन, आई एम सॉरी, यहाँ होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम, जो एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स में। किसमें तोड़ता है, पेप्टोन्स में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से हो गया था। अभी माल्टोज में हुआ, माल्टोज का एक डाइसैकराइड है, वो देखेंगे क्या होता है, टेंशन न लो जाते। तो अभी फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखो आपको ब्लैक कलर की दिख रही ना, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना आएगा, अब फूड आया आपका, फूड कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बेसिक इन्वायरमेंट, यहाँ होता है बेसिस, यानी कि यहाँ दो गैस्ट्रिक जूस आएंगे, एक तो गोल ब्लैडर से, गोल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के पास, और एक पेनक्रियास से। इन दोनों के जो गैस्ट्रिक जूस हैं वे निकल कर कहाँ आएंगे, आपका आएंगे इसमें छोटी आंत में, बड़ी छोटी आंत में, गोल ब्लैडर से। बाइल जूस क्या निकलेंगे, गोल ब्लैडर से, गोल ब्लैडर से दोस्तों निकलेगा बाइल जूस। क्या निकलेगा दोस्तों, बाइल जूस। और पेनक्रियास से, पेनक्रियास से कुछ एंजाइम निकलेंगे जिनका नाम होगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और कुछ तो मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों किसका, फूड का, तो ट्रिप्सिन क्या करेंगे, ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स को तोड़ा जाएगा। जो बची हुई प्रोटीन्स है वो यहाँ टूटेगी, कहाँ, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लाइपेज किसकी तोड़ेगा, फैट को, किसको तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारा प्रोटीन्स भी टूट गया, फैट भी टूट गया, किसमें तोड़ेगा दोस्तों, इसका फैट का होता है इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, फैट का होता है यहाँ इमल्सिफिकेशन। और प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है यहाँ से अमीनो एसिड में। अब एब्जॉर्प्शन किस हेल्प से होगा, एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से विलाई की हेल्प से, विलाई। अब ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपकी ये मिलेगी देखने के लिए इंटेस्टाइन की वॉल में, इस तरह की प्रोजेक्शन होती है। और इसमें यहाँ क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें हमारा जो फूड है, अमीनो एसिड वगैरह और फैट का जो इमल्सिफिकेशन के बाद जो फैट ग्लोब्यूल्स हुए हैं उनको ब्लड में भेज दिया जाता है। तो मोस्टली आपका एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मोस्टली कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, अब फूड हमारा जो पच गया है ब्लड में चला गया, अब उसके बाद कहाँ जाएगा फूड, जो वेस्ट फूड है, वेस्ट है आपका जिसकी जरूरत नहीं है, वो कहाँ जाएगा आपका, वो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया,
अब यहाँ क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी और फूड के साथ मिक्स करके उसको क्या करेगी, इजेशन में हेल्प करती है फूड को। अब इजेशन कहाँ से होगा, इजेशन होगा एनएस वाले रीजन से। कहाँ से होगा दोस्तों, एनएस वाले रीजन से। तो ये था दोस्तों आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या काम है, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में पढ़कर आए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। और चैनल को फॉलो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।